हेलो फ्रेंड। देखिए, आपको पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ फार्मूले दिए गए हैं। इन फार्मूलों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो, यहाँ पर ये फार्मूला है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो, बेस अगर इक्वल है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर पावर माइनस में है तो देखिए इस पावर को पॉजिटिव कैसे किया गया है। और यहाँ n होल nth पावर ऑफ a ते हो गया m इंटू एन। फिर दिया गया है जब बेस इक्वल ना हो, बेस अलग अलग हो लेकिन पावर एक जैसे हो, तो हम क्या करेंगे? a इंटू बी पावर m, अर्थात जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो सेम पावर है उसको राइट कर लेंगे। फिर देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिया गया है उसको समझिए। जैसे इसमें दिया गया है, आपका लिखा गया है कि a पर 0 पावर लगी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और फिर दिया गया है 0, 0 पर पावर लगी है 0, उसकी वैल्यू 0। जिसका बेस ही 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जिसका बेस 0 नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मान लीजिए आपको दे दिया गया 1000 और इस पर पावर दे दिया गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी XYZ कुछ भी दे दिया गया तो आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, और भी चीज़ें समझिए। जैसे मान लो आपको दे दिया गया A और इस पर B, AB, इस पर पावर 0 दे दिया गया तो भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसे आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और भी हम क्वेश्चन बताते हैं। जैसे दे दिया गया कि 3, इस पर पावर 0 और फिर x, इस पर भी पावर 0, फिर 1, इस पर भी पावर 0। देखो, 3 पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1। और x पर भी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और इस 1 पर भी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 1 1 3, टोटल वैल्यू क्या आएगी इसकी? इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी? 3। 3 पर 0 पावर है तो 1, x पर 0 पावर है तो 1, और 1 पर 0 पावर है तो 1। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया? 3। और भी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 7 8th के स्टूडेंट्स, इनकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको दे दिया गया 32 पावर 0, फिर 100, इस पर भी पावर 0 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? बस सीधा सा हिसाब है आपका। आप इसको कैसे करेंगे? देखो देखो, 32 पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 बीच में प्लस लगा है। फिर 100 पर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। कितना इजी क्वेश्चन है। 32 पर भी पावर 0 है 1, और 100 पर पावर 0 है 1। टोटल वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी आता है। अब देखिए, ये अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप टिपिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आपका अगला पार्ट है। इसमें देखिए, ये आपका लिखा है a पर n पावर, इसको कैसे पढ़ेंगे? nth पावर आप a पढ़ सकते हैं, nth पावर आप a पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको क्या पढ़ सकते हैं?
n रेज टू द पावर a, n रेज टू द पावर a। आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, और भी तरीके हैं पढ़ने के। तो यहाँ पर ऊपर a पर n पावर लगी है, a पर n पावर लगी है, तो हम इसको पढ़ेंगे nth पावर ऑफ a, वेयर a जो है वो क्या है, बेस है, और n क्या है, वो पावर है। इस पर देखिए यहाँ लिखा है 3 पर पावर 4 लगा है, तो यहाँ ये समझें रीड एज फोर्थ पावर ऑफ 3, फोर्थ पावर ऑफ 3। यहाँ आपको ये पढ़ना है फोर्थ पावर ऑफ 3। यहाँ जो ए लिखा गया वो ए नहीं है, यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ लेंगे, फोर्थ पावर ऑफ 3। ये चीज़ें आप समझें। यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ 3 बेस हो गया और 4 क्या हो गया, पावर हो गया। अब देखिए आगे इसमें लिखा है ए पर m पावर मीन्स ए राइट m टाइम्स। क्या लिखा है, a पर पावर m लगी है, a पर कौन सी पावर लगी है, m लगी है। तो इस a पर जो m पावर लगी है, तो उसको हमको m टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है, m टाइम्स। m टाइम्स का मतलब m बार। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, देखें जरा इसको, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका लिखा गया है 3 पर पावर 4 लगाई गई है, यानी फोर्थ पावर ऑफ 3, फोर्थ पावर ऑफ 3। देखिए तो यहाँ पर ये जो पावर लगी है, यहाँ 3 पर कितनी पावर लगी है, 4। तो हम इस 3 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4। हम इसको 4 टाइम्स लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, ये है आपका 81। कितना आ जाएगा, 81। तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे आप नेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपका लिखा गया है 3 पर -4 पावर लगाया गया है, 3 पर -4 पावर। तो इसका रूल है कि पहले पावर को पॉजिटिव करो। तो आपने ये पावर को पॉजिटिव कर लिया, पावर को क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। अब जब पॉजिटिव हो गया, तो हम यहाँ पर ये 3 पर 4 पावर है, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, और इसको करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसको एकदम करेक्ट आंसर समझेंगे। अगर आप जो है इसको और मेथड लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप समझें। फिर देखिए यहाँ पर 3 पर -4 पावर लगी है, 3 पर -4 पावर लगी है। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 -3 -3, ये रॉन्ग मेथड है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड है। फिर लिखा है 1/a पर -m, पावर को पॉजिटिव किया गया, a की पावर -m को आप न्यूमरेटर पर ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो 1/3 पर पावर -4 है, इसको 3 पर 4 पावर लगा दिया, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1/3 पर -4 पावर है, और अगर आप इसको -3 इंटू -3 करते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। पहले आप इस पावर को ऊपर ले जाएं और पॉजिटिव बनाएं,
तब ये आपका आगे हो पाएगा। अब देखिए आगे क्या है। हाँ देखिए यहाँ पर है मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई में भी कई रूल दिए गए हैं। देखिए इसको समझिए। देखो जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल हो, देखो यहाँ ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है, तो ए पर m पावर n यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 पर 3 पावर और 2 पर 5 पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो गई और ये हो गया 8th पावर ऑफ 2। इसी तरीके से हम ऐड तो यहाँ समझ लिए, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ बेस तो इक्वल है, a पर m पावर और इस a पर माइनस n पावर है, तो हम m प्लस माइनस n करेंगे तो यह माइनस n आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। तो इस बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 3 बेस देखो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये 2 पर 3 पावर है, 2 पर 3 पावर है, 2 पर माइनस 5 पावर, तो बेस तो सेम है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो 3 माइनस 5, और इसमें फिर आंसर आ जाएगा आपका कितना, कितना आंसर आएगा। देखो 2 पर माइनस 2 पावर, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए आगे, फिर दोनों बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, लेकिन पावर दोनों निगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है माइनस a पर पावर माइनस m प्लस n ब्रैकेट में, और उसी बेस पर हमने 3 पर पावर माइनस 4 है और 3 पर पावर माइनस 2 है, तो दोनों को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2 राइट कर लेंगे और ये माइनस में पावर लगा देंगे, और इसको और आगे सलूशन देना है। तो इस पावर को देखिए 3 पावर माइनस 6 हो गया, और आप अगर इसके आगे भी देना चाहते हैं तो आप 1/3 पावर 6 पॉजिटिव बना सकते हैं, तब ये सॉल्व होगा। तो इस ऐसी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर है डिवाइड रूल। डिवाइड में क्या होता है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि बेस एक जैसा हो। जैसे यहाँ देखिए 5 माइनस 2, तो ये 3 पर 3 पावर आ गया। यहाँ भी देखिए ये आ गया आपका। तो ये ध्यान रखना है कि 5 माइनस 2 पॉजिटिव आ गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो पावर आई है 2, ये जो लेफ्ट साइड में है इसी की पावर में से इस राइट वाले का पावर माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ चाहे ये बड़ा हो या छोटा हो, तो यहाँ 2 पावर है और यहाँ 2 माइनस 5, लेफ्ट वाले बेस का जो पावर है राइट वाले बेस के पावर को माइनस करेंगे, ये रूल है इसका। इसी तरह से देखो रेशनल नंबर में भी अगर बेस एक जैसे हैं तो आप बेस को 1 टाइम्स राइट करके और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगला, देखो यहाँ पर अगर बेस एक जैसा नहीं है, जब बेस एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बेस एक जैसा ना होने पर हम क्या करेंगे। यहाँ देखो a पर m पावर, b पर m पावर, तो a इंटू बी बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को लगा देंगे 1 टाइम्स। जैसे इसमें 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो 3 इंटू 4 और इस पर पावर हमने 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और 12 पर पावर कितना आ जाएगी 2। ये हो गया आपका।
इसी क्वेश्चन को हमने बार बार बदल करके दूसरे ढंग से दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बेस तो अलग अलग है, लेकिन पावर एक जैसा नहीं है। पावर यहाँ देखो m है, यहाँ माइनस m है, तो a इंटू बी पर पावर माइनस m लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। कैसा मेथड हो जाएगा, रॉन्ग मेथड है। और फिर देखिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है 3 पर 2 पावर, 4 पर -2 पावर, तो पावर सेम ही नहीं है। जब पावर सेम नहीं है ये रॉन्ग मेथड हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझें और वहाँ पर एग्जाम में, नहीं तो आप जैसे होता है उससे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ देखो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को इस रूल से नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, देखो n होल m पावर ऑफ a, तो n इंटू m कर दिया या m इंटू n कर दिया। यहाँ पर देखिए तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर पावर ये आ जाएगी इसकी, 3 पर पावर कितनी आ जाएगी, 8 हो जाएगी। ये जो 3 है इस पर पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखिए आगे आप, अब इस पर भी मैंने पावर को निगेटिव करके आपको एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास किया है। देखिए इसमें करेक्ट क्या है, ये देखो करेक्ट है, और यहाँ पर देखो रॉन्ग मेथड बताया गया है कि ये रॉन्ग है। तो कहाँ पर रॉन्ग है, कहाँ पर करेक्ट है, इसे आप बहुत सावधानी पूर्वक समझें, तब आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये लेसन 1 है, इसके बाद इससे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे। थैंक्स।